Hello guys, Namaskar, Shubhatam, good morning. My name is SP Joshi and I am from Uttarakhand and now in Delhi NCR. तो नानू के सानू के आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और आज की दिनचर्याएं जो भी होंगी आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और जैसा भी होगा जो भी होगा तो देखते हैं तो कैसा रहता है। तो जो भी छोटी मोटी दिनचर्या होंगी यहाँ से कुछ गांव से तो जो आपको भेजूंगा और आप अवश्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि उसके बगैर भी तो गुजारा नहीं ना। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज सुबह से ही आसमान में बादल और बादलों का जमघट जिससे लग रहा था कि दिन भर आसमान साफ रहेगा नहीं। और साथ ही हमारे जो घर आंगन में जो बालकनी में हमारे टमाटर जो देसी गर्रा टमाटर जिसको बोलते हैं उसमें भी फल लगने शुरू हो चुके हैं और पकने शुरू हो चुके हैं और बेहतरीन टमाटर होंगे। तो बहुत गजब के फल जो इस बार लग रहा है हमारे यहाँ। लगता है कि इस बार टमाटर और हरी मिर्च बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये देखिए बहुत शानदार टमाटर हमारे बालकनी में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये टमाटर होते नहीं थे कभी भी यहाँ पे। ये गांव वाले जो टमाटर है ना वो यहाँ होते नहीं थे, लेकिन वो भी इस बार बहुत बेहतरीन हुए हैं। शायद मौसम या कुछ खाद वाद ऐसी मिल चुकी है उनके। और दोस्तों यह जो मिर्च है ना, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ की तो हो नहीं सकती है। तो यह मिर्च है गांव से आई हुई और बिल्कुल प्योर जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक मिर्च हैं, बिना किसी खाद वाद के गर्रे मिर्च और बहुत तीखी भी है। तो ये मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि गांव में हर चीज़ होती है लेकिन करने वाले चाहिए। आज हम गेंठी निकाल रहे हैं जंगल से। कंदमूल फल में आता है ये भी। और अगर किसी ने उसका फल नहीं देखा तो आपको दिखा दें कि ये छोटा वाला है, देखिए ये छोटा है और ये बड़ा वाला देखिए। एक मिनट नीचे ना जाए बस, बहुत मेहनत करके लाए हम इनको। ये देखिए जनाब, ये इनकी मेहनत है और एक उधर उसकी मेहनत। दोस्तों हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र यूँ तो अनेकों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कंदमूल फल यहाँ पर बहुतायत होते हैं। गेंठी तेड़ो जो जंगल में आपको बोने की भी ज़रूरत है, जंगल में आपको मिलेंगे ये। और यहाँ कहा जाता है कि उत्तराखंड का पहाड़ ऐसा अपने पास समा के रखा हुआ है कि आप थोड़े मेहनती होने चाहिए और भूखे नहीं मरोगे, ये कन्फर्म है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में आज तक अकाल नहीं आया है। यानी अकाल जैसे पहले लोग अकाल से भूख से मरते थे, यहाँ जो अगर मरेंगे तो अपने कर्मों से मरेंगे, अदरवाइज भूख से नहीं मरेंगे। शानदार गेंठी का मज़ा, क्योंकि ये बहुत पहले के लोग जो खाते थे इनको बहुत ज़्यादा खाते थे। अब चूँकि इतना लोगों को इतना टाइम है और लोग एकदम बिल्कुल आर्टिफिशियल मैगी खाने वाले क्या जाने गेंठी का स्वाद, वो वाला मामला बन चुका है। तो अब इसके लिए तो पूरा दिन चाहिए और बढ़िया करके। और मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की वादियों में इन चीज़ों को का संरक्षण होना चाहिए। ये चीज़ें संरक्षित होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। ये शानदार गेंठी, मेरे वे करना गेंठी, और इतना मज़ा आता है इनको खाने में ना, बड़ा स्वाद आता है इसको खाने में। यानी कि कड़वा होता है लेकिन बड़ा गजब का कड़वा, अच्छा बहुत स्वादिष्ट और कई बीमारियों को दूर हरने वाला भी होता ही है। तो आइए लेते हैं आज कंदमूल फल का स्वाद, गेंठी का स्वाद। तो मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी। देखो कितने छठी शादी के बच्चे होंगे। देखो चंद्रयान बना रखा उन्होंने पूरा बढ़िया करके। और ये देखिए पूरा उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम कर रखा उसमें पूरा, एक आया है इंजेक्शन से। और ये देखिए ये जल चढ़ उठ रहा है, बिल्कुल चंद्रयान ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बच्चों का दिमाग, यही बच्चे तो आगे जाके वैज्ञानिक बनेंगे कि कैसे कैसे करके चीज़ें होती हैं, क्या होता है, उनके अंदर उत्साह आएगा। और अच्छा बना रखा है, ऐसी बात नहीं। कक्षा 6 के बच्चे ने बनाया शायद ही।
हाँ, कक्षा 6 के बच्चे ने बना रखा है। तो ये देखिए, ये इसी से चल रहा है। मैं हाइड्रोलिक से चला रहा हूँ इसको। ये देखिए, अच्छा लगता है बच्चों की एक्टिविटी। और इसको साधारण न समझे कोई, क्योंकि बहुत साधारण तरीके से उसने दिखा रखा है, लेकिन अच्छा है कि एक छठी के बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि तो है कम से। तो दोस्तों, आज की ड्यूटी लगभग समाप्ति की ओर और चलते हम अपने घर की ओर। तो मिलते हैं फिर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी के साथ में। बाय। और घर के सामने थोड़ा बहुत काम हो और उसको ना किया जाए तो यह भी संभव नहीं। तो हरीश भाई और बुआरी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। सामने का जो सरसों था उसको काट दिया। वहीं शाम के समय गांव के सामने का नज़ारा तो देखते ही बनता है, बिल्कुल गजब का, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल सोच से परे एक बहुत बेहतरीन माहौल। और साथ ही गांव में हमारे बिल्कुल सूर्यास्त की तरफ बढ़ते हुए कदम, और लालिमा, आसमान में लालिमा है, सूर्यदेव अपने अस्ताचल में जा चुके हैं। और साथ ही गांव का एक बहुत विहंगम दृश्य, जिसे कि आप देखेंगे तो लगता है कि बिल्कुल बहुत ही सुंदर दृश्य है और है बहुत बेहतरीन। यही तो असली चीज़ है जो गांव की चीज़ें हैं। शिवन है दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल क्या चाल, सब बढ़िया। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। और जैसा भी लगा हो आप लोगों को, कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और साथ ही अपने विचारों को भी आदान प्रदान अवश्य कीजिएगा साहब, क्योंकि आपके विचार ही तो हैं जो आगे प्रोत्साहित भी करेंगे और उत्साहित भी करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है कि ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपसे एक और अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय यमकेश्वर।